हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्राविधिक कला। इसको हम ज्यामितीय कला भी पढ़ते हैं। तो हमें निर्मेय 3 पढ़ना है। निर्मेय 1 और 2 पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं निर्मेय 3 की तरफ। निर्मेय 3 क्या है? 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचो जो वृत्त के बाहर एक दिए हुए कोण 60 अंश के बराबर कोण बनाए। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में 60 अंश, 70, 80, 100 कुछ भी हो सकता है। नियम सेम यही लगेगा ना, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का पर, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले गोला प्रकार की सहायता से एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे ना। तो क्या करेंगे? गोला प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे। तो 2.5 यहाँ होगा, ये रहा 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। गोला प्रकार में भरकर एक वृत्त बनाएंगे। तो एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, इसको पेंसिल से बनाना हम अच्छे से दिखे, ताकि इसलिए हम इसको पेन से बना रहे हैं, नहीं तो गलती भी हो सकती है। अगर गलती होगी तो फिर से बनाना पड़ जाएगा, इसलिए इसको आपको पेंसिल से ही बनाना है। तो फ्रेंड्स, इसका केंद्र हम लोग थोड़ा सा दिखने लगे, ये रहा इसका केंद्र। इसी का नाम हमें क्या रखना है? का रखना ना। वृत्त जो का खींचना था, इसका नाम के केंद्र की क्या रख दोगे? का रख दोगे। तो का रख दिए। तो ध्यान से देखना, हम लोग रचना भी लिखते चलेंगे इसका ना। सबसे वैसे बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना। अगर हम रचना लिखेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या किए? देखो, सर्वप्रथम गोला प्रकार की सहायता से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। जो किए हो वही लिख देना है। तो पहला रचना ये हो गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो फ्रेंड्स, बोला है कि वृत्त का पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचो जो वृत्त के बाहर एक दिए हुए कोण 60 अंश ना। तो हमें क्या करना है? देखो, इस बिंदु का से एक रेखा खींचेंगे ना। वो रेखा कितनी भी बड़ी, जितना मन खींच सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे? एक रेखा खींच देंगे आगे बढ़ाते हुए। इसकी कोई दूरी नहीं दिया गया, अगर दूरी दिया गया होता तो हम लोग उसको माप के जरूर खींचते। ऐसे खींच दो। अगर रचना में लिखना चाहते हो तो हम लोग 6.5 या बोल सकते हो इसको 6.5 सेंटीमीटर खींचे हैं, तो लिख देना। आगे से बढ़ाते हुए खींच देंगे ना। इसका नाम क्या रख देते हैं? खा रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखना, हमें क्या करना है? इस पर 60 अंश का कोण बनाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, ऊपर साइड 30 अंश का बना देंगे। 60 का आधा करो। 60 का आधा कितना होगा? 60/2 मतलब 30 होगा। तो हमें क्या करना है? 30 अंश का कोण ऊपर बनाना है और 30 अंश का कोण नीचे बनाना है। तो इसको हम चादे की सहायता से बना लेते हैं। जो भी बनाना होता है उसको एकदम सीधे में रख देते हैं। अब 60 अंश का कोण बनाना है, तो आधा कितना होगा? 30, मतलब ऊपर साइड कितना बनाना पड़ेगा? 30 अंश बनाना पड़ेगा। तो ये रहा 30। इसके सामने एक बिंदी रख देंगे। ये हो गया 30 अंश का कोण। इसको हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। मिलाते हुए आगे भी बढ़ा सकते हो इसको। तो हम लोग क्या करेंगे? 30 अंश का कोण ऊपर साइड ना बोल सकते हो इसको वैसे। तो फ्रेंड्स, याद रखना, जिसकी रचना हमें करना होता है, जिसका जैसे इस स्पर्श रेखा खींचना, उसको एक सीधे लाइन से मिलाएंगे ना। बाकी सबको डॉट डॉट से ऐसे मिलाएंगे। ये कितने अंश का कोण है? 30 अंश का। 30 अंश का 30 अंश का कोण ऊपर बनाए हैं और सेम 30 अंश का कोण नीचे बनाएंगे, तो दोनों मिला के 60 अंश हो जाएगा। तो नीचे बनाने के लिए हमें इसको वैसे रखेंगे। और ये लाइन ऐसे मत रखना। देखो, ये वाली लाइन इसके ऊपर रहनी चाहिए। हमें कितना बनाना है? 30 अंश। अब 30 अंश इस साइड मत बना देना। 30 अंश कहाँ बनेगा? ये 50, 40, 30 ये रहा। देखो, 100, 150 लिखा है और 30 भी लिखा है। तो ये रहा 30 अंश। इसको भी मिला देंगे। ये भी कितना है? 30 अंश ही है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम लिखना चाहते हो तो हम लोग चा और खा ले सकते हैं। काम कर बस 30 अंश बना देंगे। देखो, हम लोग रचना भी लिखते हैं इसका ना। रचना क्या की है? सर्वप्रथम ना, सर्वप्रथम 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त का खींचा। इसके बाद क्या किए हैं? का को खा तक आगे बढ़ाया ना। देखो, इसमें कोई त्रिज्या नहीं दिया गया है, ना तो त्रिज्या दिया गया, ना तो दूरी दिया गया है। सॉरी, इसमें देखो फ्रेंड्स, का से खा तक आगे बढ़ाया ना। आप कहीं भी बढ़ा सकते हो, कहीं तक भी, क्योंकि इसकी दूरी नहीं दिया गया है। तो हम लोग खा तक आगे बढ़ाए हैं। अब क्या किए हैं? बिंदु खा पर ऊपर की साइड 30 अंश का कोण बनाए हैं और नीचे का साइड 30 अंश का कोण बनाए। क्यों 30 का बनाए? 60 दिया था तो 60 का आधा 30 होगा। तो 30 ऊपर, 30 नीचे। अगर 100 दिया होता तो 50 ऊपर, 50 नीचे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा? इस रेखा का और खा का अर्धक करेंगे।
फ्रेंड्स एक बार सीख लो, जिसको अर्धक करना आता हो तो जिस रेखा का अर्धक करना होता है हम उसके दो बिंदु पे, किसी भी बिंदु पे एक गोला प्रकार रख के इक्का और खा जिसका अर्धक करना उसे आधे से अधिक दूरी लेकर ना एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे। अब इसको चेंज मत करना, फिर जहाँ दूसरे बिंदु से ना तो दूसरे बिंदु से इस चाप को लगा देंगे, यहाँ काट रहा है इस रेखा को और इस रेखा को यहाँ काट रहा है, नहीं काट रहा है तो हम लोग इसको फिर से यहाँ से काट देंगे ताकि कटने लगे ना, क्योंकि इसको मिलाना है। तो फ्रेंड्स यही इन जहाँ पे काट रहे हैं इन दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो यही क्या हो जाएगा, इसका और खा का अर्धक हो जाएगा। तो इसको मिला देते हैं। अब इस रेखा का अर्धक किए हो का खा मान लेते हैं किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, गा पे इसका नाम गा रख दो, इसका नाम घा रख दो, इसका नाम चा रख दो। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अर्धक किए हो घा और चा ये कहाँ पे काट रहा है, का खा को गा पे काट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक गोला प्रकार का केंद्र रखेंगे। अब का चाहे का और गा त्रिज्या ले लो, चाहे का और खा अर्धक है तो दोनों सेम पे आएगा। तो फ्रेंड देखना गलती मत करना, नहीं तो गलत भी बन सकता है ये। तो थोड़ा बहुत गलती होगा तो इसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हम लोग पेन से बनाए हैं। तो इसको क्या करेंगे, एक वृत्त खींच देंगे ना, गा को केंद्र मानकर, चाहे का गा त्रिज्या ले लो चाहे खा गा त्रिज्या ले लो, दोनों सेम है क्योंकि अर्धक किए हो। तो वहीं से होते हुए जाएगा, एक वृत्त खींच देंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखो, जो हम लोग खा ना, अगर अब हम लोग इसका नाम रखना चाहें तो जो 30 अंश का कोण बनाए हो इसका नाम छा रख दो और इसका नाम क्या रख दो, जा। देखो छा और जा पे ये जो कोण बनाया गया है कहीं पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है हम लोग उसको क्या करेंगे, इस बिंदु का से मिला देंगे। तो देखो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको किससे मिलाएंगे, का से मिलाएंगे, और इसको यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रहा है इसको भी किससे मिलाएंगे, छा से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स जो जो हम कर रहे हैं, जो जो स्टेप शुरू में जो जो किए हो वही रचना के चरण में लिखना होगा। सॉरी इसको डॉट डॉट खींचना था, डॉट डॉट खींच देना। अब फ्रेंड्स देखो हमें क्या करना है, देखो जो का और छा को मिलाए हो और खा और जा के मिलाए हो, जो ये 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त है कहीं पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना। अगर इसको हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका नाम हम लोग रखना चाहते हैं तो बा रख दो और इसका नाम क्या रख दो, सा रख दो। अब हमें क्या करना है, यहीं से इस रेखा के समांतर ना, जो रेखा छा और खा है समांतर। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग आइए यहाँ पे एक समांतर रेखा खींचना सीख लेते हैं ना, क्योंकि हमें खींचना पड़ेगा, आना चाहिए। तो ये रफ है, जैसे मान लो एक कोई रेखा है और एक रेखा हम लोग ऐसे इसको खींच दिए है ना, कोई भी एक रेखा, कोई भी कोण बनाते हुए रेखा को। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस रेखा के समांतर इस बिंदु पे रेखा खींचना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चाहे या तो देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस कोण का मापो, इस कोण को माप लो ना, जितना भी कोण बना रहा होगा उतना ही कोण यहाँ पे बना दो। पहला ये बना सकते हो, अगर हमें मान लो ज़्यादा नहीं है, गोला प्रकार से बनाना चाहते हो तो क्या करो, जहाँ इस जिसके समांतर खींचना हो एक चाप कोई भी त्रिज्या का लगा सकते हो, यहाँ पे लगा दो। अब इसको बदलना मत, यही चाप जिस बिंदु पे खींचना है समांतर रेखा है वहाँ से लगा दो, ठीक। अब क्या करो, जो ये जहाँ पे कट कर रहा है इसको माप लो, इसको माप लिए हम लोग, ठीक। तो अब जो मापे, अब देखो यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे रख कर एक चाप ऐसे लगा दो। अब जहाँ पे कट रहा है इसी को क्या करो, मिला दो, ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी ना। अगर हमारे पास मान लो ज़्यादा नहीं है, समांतर रेखा खींचना है तो हम लोग खींच सकते हैं। देखो समांतर रेखाएं हुई कि नहीं हुई, सेम काम करेंगे। या तो इतने अंश का कोण बना दें यहाँ पे ना, जितना अंश का कोण ये बन रहा है वैसे 90 अंश का बन रहा है, और या फिर हम लोग क्या कर दें, इसके समांतर रेखा जैसे यहाँ पे खींचे हैं वहाँ पे खींच दें। हम लोग क्या करेंगे, गोला चाहे ज़्यादा से खींचो चाहे गोला प्रकार से ना, या फिर अंदाज से पटरी से भी ऐसे खींच सकते थे। हमारे पास 3 ऑप्शन है। देखो फ्रेंड्स अब क्या करना है, जो बिंदु कट कर रहा है इसी के समांतर रेखा खींचना है। तो कैसे खींच सकते हो, इसको ऐसे पकड़ो ना, या तो इसके समांतर ऐसे खींच दो ना, इसी से भी खींच सकते हो, समांतर होना चाहिए, और यहाँ से भी इसके समांतर, इस रेखा के समांतर खींच दो। ये थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है ना, लेकिन हमें क्या करना है, पटरी और प्रकार से खींचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो काम यहाँ पे किए सेम काम यहाँ पे करेंगे। आपको बता दे रहे हैं, अगर हम आपको इसको बनाना है तो कुछ नहीं करना है, जितना अंश का कोण यहाँ पे बना रहा है, देखो जितना अंश का कोण यहाँ पे है, इससे नहीं दिखेगा, जैसे मान लो यहाँ पे
जितने अंश का है देखो फ्रेंड्स 90 अंश का बना रहा है ना। तो क्या काम करो, इस बिंदु पे खींचना है बा पे, इस पर भी कितना अंश का कोण बना दो, 90 अंश का कोण बना दो। तो क्या हो जाएगा, ये समांतर रेखा हो जाएगी ना। हम क्या बताते थे, या तो कोण बना दो या तो ऐसे खींच दो। हम लोग क्या कर रहे हैं, 90, देखो इसको माप लिए, कितना अंश का कोण आया, ध्यान से देखना, 90 अंश का। ठीक, ये देखो कितना आ रहा है, 90 अंश का। हम लोग क्या करेंगे, जिस बिंदु पे खींचना है इस पर भी 90 अंश बना दे, या फिर जो बताए हैं ऐसे बना दो, या फिर अपना अंदाज से ऐसे खींच देना। तो हम लोग कोण ही बना दे रहे हैं, ज़्यादा आसान लग रहा है ना। यहाँ पे कोण मापे 90 आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर भी ऐसे माप लेंगे और 90 अंश ही बना देंगे। और इस पर से रेखा है तो 90 अंश होगा ही वैसे भी। तो क्या करेंगे, अब 90 अंश कहाँ बनेगा, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे बनेगा ना, इसी को हम लोग मिला देंगे। तो ध्यान से मिलाना इसको, यही हमारी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो इसको मिला दो वैसे, इसको थोड़ा डार्क कर देना ना, क्योंकि यही स्पर्श रेखा है, इसको डार्क कर देना। सेम काम यहाँ भी कर सकते हो। अगर देखो, अगर कोण मापना चाहते हो तो माप लेना। तो अगर हम लोग इसके समांतर खींचना है तो यहाँ भी क्या करेंगे, मापेंगे, इसको थोड़ा ऐसे कर दें, यहाँ से दिखेगा कितना है, देखो फ्रेंड्स 90 अंश पे है। तो क्या काम करो, सा पे बनाना है तो सा पर भी कितना अंश बना दो, 90 अंश बना दो। ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, समांतर रेखा हो जाएंगी। वैसे भी देखो कहाँ गया, ये रहा, उसी बिंदु पे काट रही होंगी 30 अंश वाले ना। अगर हम लोग 90 अंश देखें यहाँ पे है, अब देखो सेम वहाँ पे काटेंगे जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो 90 अंश यहीं पे है, बना दो इसको इसे मिलाते हुए आगे बढ़ा दो। तो ये रहा ना इसकी स्पर्श रेखा। तो फ्रेंड्स ये वाली लाइन, अब अगर इसका नाम रखना चाहते हो तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं, आ रख देते हैं ना। ये आबा और आशा क्या है, अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, जिनके बीच का कोण कितना है, 60 अंश ना। अगर नापना चाहते हो तो नाप सकते हो। देखो ये 60 अंश आ रहा है ना लगभग। अब एक आध अंश का फ़र्क, एक आध डिग्री का हो सकता है, वैसे 60 अंश आ रहा है। तो ये बोला गया था, तो ये कितना अंश का हो जाएगा, 60 अंश। अगर लिखना चाहते हो तो 60 अंश यहाँ पे लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो किए हैं, जो किए हैं उसी के रचना लिखना है ना। तो आइए हम लोग जो किए हैं उसकी रचना लिखते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे, रचना के चरण, मतलब जैसे जैसे रचना किए हो वैसे वैसे लिख दो। हम लोग क्या किए थे ना, पहला क्या किए थे, सर्वप्रथम कितने सेंटीमीटर का वृत्त खींचे हो, त्रिज्या का 2.5 सेंटीमीटर। तो लिख दो। तो सर्वप्रथम जो किए हो वैसे वैसे लिखते चले जाओ। सर्वप्रथम 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, राइटिंग पे मत जाना, अपना अच्छे से लिखना। और उसका नाम क्या है, का ना, तो जिसका केंद्र का है ये भी लिख सकते हो, हम थोड़ा शॉर्टकट लिखेंगे। दूसरा क्या किए थे, का को खा तक आगे बढ़ाया ना, कितना हम लोग 6.5 सेंटीमीटर बढ़ाए थे, आप कितना भी बढ़ा सकते हो क्योंकि इसमें कोई दूरी दिया नहीं है। तो दूसरा क्या किए, का को खा तक आगे बढ़ाया, का को खा तक आगे बढ़ाया। चलो भाई, इसके बाद क्या किए थे, देखो बस इस खा पे ऊपर देखो 60 अंश ना, कितना दिया था, 60 अंश। 60 अंश का आधा किया था कितना, 30 अंश। 30 अंश ऊपर साइड और 30 अंश नीचे साइड, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर नाम लिख दो। अब अगला स्टेप क्या किए हो, अगला स्टेप हम लोगों का है बिंदु खा पर 60 अंश का आधा ना, आधा अगर 100 देता तो 50 बनाते, 60 अंश का आधा अर्थात कितना, 60 का आधा करो 30 आएगा, आधा मतलब 2 से भाग दे दिया करो, ठीक। अर्थात 30 अंश ऊपर साइड ऊपर तथा 30 अंश नीचे। कोण, कोण का नाम लिखना चाहते हो तो छ खा का लिख दो, कोण छ ख क तथा कोण, और क्या है का ख जा, जिस कोण का नाम लिखते हो वो बीच में आता है, ठीक है उसका नाम। तो कोण का ख और जा, कोण का ख और जा खींचा। इसका और खा का अर्धक किए थे ना, तो लिख दो अगले में, का और खा का अर्धक खींचा। अब अर्धक कैसे खींचा जाता है बता दिया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना वीडियो। और इसके बाद क्या किए थे, अब इस अर्धक ना, ये अर्धक का खा को कहाँ पे काट रहा है, देखो बिंदु गा पे काट रहा है, तो लिख दो जो का और खा को गा पर काटता है। अब क्या किए थे, इस गा और गा को केंद्र माने थे, का और गा त्रिज्या अथवा गा और घा त्रिज्या से एक वृत्त खींचे थे ना, तो लिख दो। अब क्या किए थे इसके बाद, गा को केंद्र मानकर गा और का त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। अब जो वृत्त खींचे हो वो दिए गए वृत्त का को ना, इसका नाम क्या है, का है, जो छोटा वृत्त है वो का को कहाँ पे काट रहा है। तो फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स, ये हमें कहाँ पे काट रहा है, देखो जैसे ये ना जो कोड बनाया छा पे काट रहा है और जा पे, तो लिख दो वैसे। तो कहाँ पे लिखें, अगला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, नहीं दिखेगा नहीं, लिख नहीं पाओगे इसको ध्यान से ना, यहाँ पे लिखते हैं। अगला रचना के यहाँ पे लिखते हैं, क्या किया जो ना हम लोग क्या किया, देखो एक वृत्त खींचा ना, तो ये जो वृत्त है गा एक वृत्त खींचे हो, ये वृत्त कोण को ना,
ये वृत्त जो हम लोग कोण खींचे हैं कहाँ पे काट रहे हैं, छा और जा पे ना। तो वृत्त कोण को कौन कोण जो खींचे थे ना, छा खा का, कोण को छा तथा कहाँ पे काट रहा है, जा पर काटता है। अपने मन से बना कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मतलब जो जो किए हो, ठीक। अब क्या किए थे, का और छा को मिलाए थे, का और जा को मिलाए थे ना। अगले स्टेप में क्या किए थे, का और छा तथा का और जा को मिलाया। तो फ्रेंड्स अगला स्टेप क्या था, हम लोग क्या किए थे, जब मिलाए थे ये कहाँ पे काट रहा है, बा पे, और कहाँ पे काट रहा है, सा, जो 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बा और सा पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है ना। अगला रचनाक्रम इधर लिखेंगे, जगह नहीं यहाँ पे। इसके बाद क्या लिखना है हमें, अब देखो क्या किए थे, बा से छा खा के समांतर रेखा बा आ, और बिंदु सा से जा खा के समांतर रेखा सा आ खींचा ना, और यही क्या था, अभिष्ट रेखा था। तो लिख दो, बा से किसके समांतर, अब किस कैसे खींचे थे वो बताया गया रचना ना, वैसे खींच लेना। बा से छा खा के समांतर, बा से छा खा के समांतर तथा सा से जा खा के समांतर, तथा सा से क्या नाम है इसका, जा और खा के समांतर रेखा खींचा। अब जो ये रेखा खींचे हो यही क्या है, स्पर्श रेखा है, जिनका बीच कोण कितना है, 60 अंश, और यही हमें रचना करना था। तो लिख देंगे अगला, यही ना, क्या लिखोगे, यही बा आ, यही रेखा बा और, ऐसे लिख दो, यही रेखा बा आ और कौन सी रेखा है, सा आ, सा आ अभीष्ट स्पर्श रेखा है। मतलब इसी का हमें रचना करना था, जिसके बीच का कोण कितना है, 60 अंश। तो नाप के दिखा भी दिए हैं, देख लो एक बार फिर से देख लो, इनके बीच का कोण कितना है, 60 अंश है ना। ये देखो ध्यान से, कितना है, 60 अंश। इसको सही से रख लो, तो लगभग 60 अंश ही आ रहा है ना। अब एक आध अंश इधर हो सकता है, इतना रजिस्टर लेना। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।